चलो देखो, पिछले क्लासेस में शांत हो जाओ थोड़ा। पिछले क्लासेस में हम लोग ने पढ़ा था कि जो भाषा बना है कैसे बना हम लोग का, ठीक। पूरा उसमें एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझ चुके थे कि जो भाषा हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, भाषा क्या होता है, लिपि क्या होता है, व्याकरण, एक बेसिक सा एक इंफ्रास्ट्रक्चर देखे थे, ठीक है। अब उसका अगर हम आगे बात करें तो आप लोग को भाषा के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया गया था, भाषा का लगभग परिभाषा हम बता चुके थे, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दो, उसका आगे हम लोग आज का क्लास क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब मैंने आपको भाषा बताया दी, इतना तक क्लियर हो गया था, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। अब ये जो हमारा भाषा, एक चीज ध्यान दीजिए, जो हमारा भाषा है किस शब्द से आया है, भाष शब्द से। किस शब्द से आया है, भाष शब्द से हमारा कौन से आया है, भाषा आया है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारा भाषा है किस शब्द से आया है, तो भाष शब्द से आया है, ठीक है। अब देखो, इस एक क्वेश्चन यहाँ से हम लोग पहले ही देख लिए कि भाषा पूछा जाए किस शब्द से आया, तो भाष शब्द से उत्पत्ति हुई है। अब इसका मतलब क्या होता है, व्यक्ति द्वारा जो वाणी जो हम यूज करते हैं, बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है, भाषा होता है। क्या होता है, भाषा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ पर देखो, जो भाषा होता है, ठीक है, तो भाषा को व्यक्त करने का हम क्या कर सकते हैं, 3 गो साधन बताया गया था कल की क्लास में, कि भाषा को 3 यानी कि 3 साधनों द्वारा क्या कर सकते हो, अपनी भाषाओं को या अपने बोली को क्या कर सकते हो, व्यक्त कर सकते हो। कोई दिक्कत। पहले आप लोग को बताया गया था कौन सी, पहले आपको क्या बताया गया था, मौखिक भाषा बताया गया था, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, मौखिक भाषा, आपका सेकेंड कौन सी था, लिखित भाषा। एक चीज आप लोग का कौन सी था, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। अब एक चीज को ध्यान दीजिए, हमने बताया था भाषा का एक प्रकार के साधन है, ठीक है। भाषा आपका एक प्रकार का कौन सी है, साधन है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने मन के भावों और विचारों का करते हैं, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। दूसरी बात, अगर हम अपने भावनाओं को अगर व्यक्त कर रहे हैं तो उनको किन किन प्रक्रियाओं द्वारा भेजा जा सकता है, उसको साधन बोला जाता है। जैसे कि बोला गया मौखिक, मौखिक मतलब तो अगर हम बोल के कुछ चीज को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, मौखिक भाषा। वही अगर अदर केस की बात करें, लिखित भाषा, यानी कि कोई चीज अगर हम यहाँ पर बोर्ड पर लिख के समझा रहे हैं आपको, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, लिखित भाषा। वही अगर हम कुछ यहाँ पर पिक्चर ले लें, ठीक है, उसके माध्यम से आपको दर्शाएं कि देखिए ये चीज है, ये होती है, यानी कुछ पिक्चर द्वारा, कुछ ग्राफ द्वारा आप लोग को कुछ संकेतों द्वारा दर्शाया, दूसरे का बोलते हैं सांकेतिक भाषा। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो अब इसका हम परिभाषा आप लोग को नहीं बताएंगे, सिर्फ सिंपल सुन लीजिए का लिखना होता है। बोल सकते हैं, जब हम अपने मन या भावों को, विचारों को अगर मौखिक रूप में क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, मौखिक भाषा। अगर उसी को लिखित करेंगे, सबका जो परिभाषा है सेम है, ठीक है। उसमें सिर्फ मौखिक, लिखित और सांकेतिक जोड़ना है, तो इस पर ज्यादा प्रेशर नहीं करेंगे क्योंकि इतना यूज हमारे कार्य का नहीं है। बस हल्का सा इसके बारे में जानते रहिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमने भाषा समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा हेडिंग डालेंगे लिपि। क्या डाला जाएगा, लिपि। अब एक चीज को ध्यान दो यहाँ पर, अब देखो लिपि, अब देखो यहाँ पर ध्यान दो। चलिए, अगर हम लिपि की बात करें, एक चीज आता है, थोड़ा ध्यान दो, लिपि से पहले जान लेते हैं मातृभाषा। क्या जान लेते हैं, मातृभाषा। अब देखो मातृभाषा क्या होती है, मातृ भाषा या मातृभाषा भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। जैसी मर्जी हो आपकी, मातृभाषा बोलना या मातृभाषा बोलनी है, आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। एक चीज ध्यान दो, एक लड़का था राम, ठीक है, एक था तुम्हारा कौन चीज, श्याम, यानी कि 2 लोग थे। क्या थे, 2 लोग। एक लोग को मान लो अंग्रेजी आती थी, कौन सी आती थी, अंग्रेजी आती थी। एक को क्या आती थी, हिंदी आती थी। क्या आती थी, हिंदी। कोई दिक्कत। इसको मान लो या हिंदी या भोजपुरी मान लेते हैं, क्या लेते हैं, भोजपुरी, ठीक है। अब देखो, अब इसकी देखो, जो राम की परवरिश हुई थी, कहाँ हुई थी, इन द दूसरे कंट्री में, मान लेते हैं इंग्लैंड में। किसमें हुई थी, इंग्लैंड में। श्याम की मान लो तुम्हारे घर पर, मान लो कि इंडिया में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, इंडिया में। अब देखो एक उमरगंज में, नहीं ध्यान दो यहाँ पर।
अब देखो जो मातृभाषा होती है, यानी कि मातृभाषा मतलब होती है माँ की भाषा। किसकी भाषा होती है? माँ की भाषा। एक चीज को ध्यान देना। अब देखो माँ की भाषा का मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर बच्चा कोई जन्म लेता है, क्या कहता है? जन्म लेता है, जो माँ से कुछ सीखता है, जिन भाषा में ज्ञान लेता है, उसे क्या बोलते हैं? मातृभाषा। कोई दिक्कत? मातृभाषा ही मतलब क्या होता है? माँ की भाषा। ठीक है। दूसरी बात, अब जो इंग्लैंड की मदर होंगी, इंग्लैंड की बोले हैं, राम कहाँ था? इंग्लैंड का। जब इंग्लैंड का लेते हैं तो इंग्लिश बच्चा क्या जाना है? इंग्लिश। तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? मातृभाषा होगी। क्या होगी? मातृभाषा। क्यों मातृभाषा होगी? क्योंकि वह वहां पर जब जन्म लिया तो सिर्फ इंग्लिश ही बोला जाता था, ना कि हिंदी बोला जाता था। तो वह उसके लिए क्या थी? मातृभाषा उसके लिए क्या था? इंग्लिश था। वही अगर बात करते हैं शाम की, तो बोल देंगे शाम की मातृभाषा बताओ, तो कह दोगे भोजपुरी। क्या बोल दोगे? भोजपुरी। या उसके घर में अगर हिंदी बोली जाती होगी तो हिंदी बोलेगा, या उसके घर में बंगला बोला जाता है तो बंगला बोलेगा। जंगला नहीं, बंगला। ठीक है, बंगला भाषा होता है, बंगाली बोलते हैं। ठीक है। अब देखो जैसा मतलब आपका इन्वायरमेंट होगा, जहाँ जन्म होगा, वैसी आपकी क्या होगी? मातृभाषा होगी। ठीक है, मातृभाषा। तो ये शाम का क्या था? आपका अलग मातृभाषा, इसका क्या है? अलग मात्र। एक मातृभाषा ही होती है। कोई पूछ जाए कि इस एग्जाम्पल देखे तो बता सकते हैं। अब पूछ दे कि मातृभाषा क्या होती है, तो कह देना है कि जो बच्चा माँ से जो भाषा सीखता है उसे क्या बोलते हैं? मातृभाषा। कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपने लिपि पाते हैं। हाँ बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब एक एक चीज को अगर टर्म को नहीं समझोगे तो पता चलेगी, कभी भी कोई आगे घूमते हुए पूछ दिया कि मातृभाषा क्या होती है, तो पूरा पढ़ लिए भाषा और व्याकरण और लिपि, पता चलेगी मातृभाषा नहीं पता है। और ये पूछ दे कि तुम्हारी मातृभाषा क्या है, तो क्या बताओगे? भोजपुरी। हिंदी बोल दो क्या घर पर बैठ के? क्या बोलते हैं? भोजपुरी। ठीक है। तो तुम्हारी मातृभाषा कौन सी है? भोजपुरी। वही इंग्लैंड में तुम जन्मे होते, कौन सी भाषा होती? चाँव चू करते। किस में बात करते हैं? इंग्लिश में बात करते हैं। ठीक, ज्यादा मत बोलो। ए हु आर यू, तो वो तुम्हारी क्या होती? वो तुम्हारी मातृभाषा होती, और जहाँ जन्मे वही तुम्हारी मातृभाषा। ठीक है। एक किलकिली भाषा, ध्यान दो। चलो अब हम लोग कौन सी एक होता है जानते हैं आप लोग? लिपि बता रहे थे हम लोग। चलो लिपि, तो लिपि कुछ नहीं होता, जैसे कि हमने आपको बताया था, मान लो कि एक चिन्ह लिख दिया, मान लो ये लिख दिया, ये क्या लिखा हुआ है? अ लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? को। यानी कि जो ये प्रतीक चिन्ह है, ये जो प्रतीक चिन्ह है, उसी को क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिपि। ठीक है। अब लिख सकते हैं किसी भी, इसका परिभाषा क्या लिख देते हैं? किसी भी भाषा को लिखने की विधि के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अब एक चीज को ध्यान दो, क्या बोला है? किसी भाषा को लिखने, समझ लो, चीज समझा रहे हैं। किसी भाषा को लिखने, तो इसका मतलब समझ लो, लिखने का मतलब क्या है? बोला किसी भाषा को लिखने का मतलब कि उसका, देखो ये एक प्रतीक चिन्ह बना ना। अब लिखोगे किसी भी चीज को तो उसके चिन्हों द्वारा दर्शाओगे। किसको द्वारा दर्शाओगे? चिन्हों। जिन चिन्हों का प्रयोग करके तुम्हें किसी भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करते हो, उसी को क्या बोलते हैं? लिपि। इन सेंस एक से एक चीज को बारीक से बारीक क्या करो, ध्यान दो। अब तो रट्टा मार लिए, जाओ घूम फिर लो, तुम लोग जाओ घूम फिर लो। अब तुम लोग जान गए यहाँ पर कुछ इसके बारे में। अब इसको अगर हम अब वो बोल दे लिपि, तो रटे हुआ किसी भाषा के लिखने की विधि को ढंग को क्या बोलते हैं? लिपि। अब उसका सेंस ही नहीं तुम पता था कि लिखने की ढंग को याद करके रट्टा मार के रखे हुए हैं। इन द सेंस इतना जानो, जो ध्वनिया को लिखित रूप में या प्रतीक चिन्हों को प्रयोग करके लिखित रूप में प्रदर्शित करते हैं, उसे वो क्या बोलते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है, इन डेप्थ भी जाना करो, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अब देखो एक चीज यहाँ से उठता है कि जो लिपि हम पढ़ रहे हैं, कौन सी पढ़ रहे हैं? लिपि। तो मान लीजिए कि हमारी हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा का लिखने का कुछ और ढंग होगा, यानी कि उसमें हम अ आ सीखेंगे, कबूतर का सीखेंगे, मंत्राएं सीखेंगे। वही अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो ABCD उसमें सीखेंगे ना। यानी कि सबका प्रतीक चिन्ह क्या है? हर भाषा का प्रतीक चिन्ह क्या है? अलग है। तो जब हर भाषा का प्रतीक चिन्ह अलग है, तो हर भाषा का लिपि भी अलग होगा। लिपि अलग होगा ना। तो जैसे कि मान लो अगर हम हिंदी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं?
हिंदी की। तो जब हिंदी की बात करते हो तो हिंदी का क्या होता है, देवनागरी होता है। क्या होता है, देवनागरी। वही अगर अंग्रेजी की बात करते हैं तो अंग्रेजी का आपका क्या होता है, रोमन होता है। क्या होता है, रोमन। कोई दिक्कत हो, ए शांत हो जाओ। क्या होता है, रोमन। यानी कि कुल कहने का ये मकसद हमारा निकला कि जिन चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं, जिन चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं, उसी के हिसाब से नाम भी रखा जा रहा है। अगर ABCD का प्रत्येक चिन्ह पढ़ोगे तो रोमन बोल देंगे, अगर कबूतर खड़ा होगा उसकी मंत्रायण सीखोगे तो क्या बोल देंगे, देवनागरी। तो लिपि का सेंस ये होता है जिन प्रत्येक चिन्हों का प्रयोग करके हम किसी चीज को व्यक्त करके उस चीज को, पार्टिकुलर चीज को समझते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, लिपि। और लिपि कई हो सकती है क्योंकि लिखने का तरीका हमारा अलग अलग है। अब कोई लिख दिया इस तरह, अब इसका चिन्ह तुमको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जिनकी भाषा होगी उनको समझ में आएगी। जिनकी भाषा होगी उनको, आपको इस तरह लिख दिया, अब तुमको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जिनकी भाषा होगी उसको समझ में आएगी, इसके बारे में वो समझते होंगे। यानी कि जिन प्रत्येक चीजों को तुम पढ़ोगे उसी के बारे में समझोगे, उसी के बारे में लिखोगे, अपनी भावनाओं को उसी के बारे में क्या करोगे, व्यक्त करोगे। कोई दिक्कत, बोलो। अब लिखा का है, जो लिखा होगा जिसकी भाषा होगी समझेगा। ठीक है, तो लिपि समझ में आ गया हो। देखो नोट्स नहीं बनवा रहे, नोट्स बना चुके हो पहले का, तो बस उस चीज को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज को समझ लो, क्योंकि उसमें सिर्फ पता चल रहा है कि तुम लोग बस लिखे हुए हो। ठीक है, तो लिखना नहीं है, समझना भी है, बातें बातें में। चल, अरे हम लिखे हैं तो उसको प्रतीक चिन्ह बताए हैं ना बच्ची। चलो एक चीज और आता है, ये ध्यान दो, एक चीज और आपका आता है राष्ट्रीय भाषा। क्या आता है आपका, एक होता है आपका मातृभाषा, एक होता है राष्ट्रभाषा। एक चीज को समझिए, हर पॉइंट हम लोग का लगभग क्लियर हो गया। भाषा समझ गए, भाषा के प्रकार समझ गए, लिपि समझ गए, और राष्ट्रीय भाषा और मातृभाषा अभी देख लेते हैं। इसका लास्ट में कौन सी बचेगा आपका, व्याकरण। इसको कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन होगा करा दिया जाएगा, लेकिन इतना ध्यान दो कि इतना ही टॉपिक इसमें के रिलेटेड होता है। ठीक है, अब एक बात करते हैं, मातृभाषा की तो बात कर ली है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय भाषा की। अब देखो एक चीज होता है, अगर तुम माँ की भाषा बोलते हो, किसकी, माँ की भाषा बोलते हो, तो उसे को बोलते हैं मातृभाषा। क्या बोलते हैं, ठीक है। अब वही तुम, एक होता है ना, जैसे कि तुम हिंदी भी जानते हो, इंग्लिश भी जानते हो, और भोजपुरी भी जानते हो, जानते हो ना। तो अब इसको देखो, एक व्यक्ति कई भाषाओं को क्या कर रहा है, ज्ञान रख रहा है। अब मान लो तुम तो अपने माँ की भाषा सीख लिए भोजपुरी, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हारे जो स्टेट में, यानी कि जो तुम्हारे राज्य में बोला जा रहा है हिंदी, उसको तुमने सीख लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब तुम्हारा कहा कि हम जाएंगे तो देश विदेश से पैसा वैसा कमाने, तो वहाँ के लिए कहाँ सीख लिए, इंग्लिश तो नहीं सीख लिए। इंग्लिश सीख लोगे तो वहाँ पता नहीं बोल चल करोगे बढ़िया से। अब खाना खाने का भूख लग गया, खाना मांगने नहीं आ रहेगा, तुम कहोगे खाना दो, कहेगा तो इंग्लिश में बोलो, खाना चाहिए इंग्लिश में बोलो, पानी चाहिए इंग्लिश में बोलो। हाँ, तो पता चला कि इंग्लिश बोलने ही नहीं है, तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, खाते खाते मर जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। अरे बिना खाए मर जाओगे, ठीक है। तो जो मदर लैंग्वेज होता है भोजपुरी तुम्हारा है, वही मदर टंग बोलते हैं ना, यानी कि जो सीखते हो वही मदर से। कोई दिक्कत यहाँ तक हो, यानी कि कुल कहने का मतलब होता है राष्ट्रीय भाषा तुम्हारा कौन सी है, इंग्लिश है। एक चीज क्वेश्चन आता है, एक राज्य भाषा आता है। क्या आता है, एक राज्य भाषा। देखो तीन टर्म हम बता दिए आपको, एक राज्य भाषा, एक राष्ट्रीय भाषा, एगो मातृभाषा। मातृभाषा भोजपुरी, राज्य भाषा हिंदी, राष्ट्र भाषा इंग्लिश। इंडिया की बात कर रहे हैं। राज्य भाषा हिंदी, यानी कि राज्यों में तुम क्या बोल रहे हो, अभी जाओगे स्कूल में तो हिंदी ना बोलोगे, भोजपुरी थोड़ी ना बोलोगे। ये तो अपने घर पर भोजपुरी बोल रहे हो, घर पर भोजपुरी, स्कूल में हिंदी, और चल गए तनी विदेश में घूमने, उसमें क्या बोलोगे, चाँचू कुल करके चली आओगे। तो एक चीज को ध्यान दो यहाँ पर। अब कोई पूछता है कि राज्य भाषा क्या होता है, तो क्या बताओगे, हिंदी। कोई बोलता है कि मातृभाषा भोजपुरी, कोई पूछता है कि राष्ट्रीय भाषा बताइए, तो इंग्लिश। हिंदी को अभी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला है, ना कि राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा मतलब होता है कि हर कोई भी देश में चल जाओ, वो भाषाएं इंग्लिश कोई भी देश में जाके बोलोगे लोग समझने वाले समझ जाएंगे, लेकिन जाके भोजपुरी बोल दो कोई समझेगा नहीं, हिंदी बोल दो कोई समझेगा नहीं। यानी कि बहुत से देश में हिंदी बोली जाती है, समझ लेते हैं, लेकिन अधिकतम देशों में नहीं है, इसीलिए इसको राज्य भाषा बोला जाता है, ना कि राष्ट्रीय भाषा। यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी तुम्हारी राष्ट्रीय भाषा है कि राज्य भाषा है।
क्या आंसर दोगे? राज्य भाषा, ना कि राष्ट्रीय भाषा। क्यों? क्योंकि ये जब स्टेट वाइज अगर बोलोगे तो राज्य भाषा, और जब इन द पूरा कंट्री ऑल द ओवर बोलोगे तो राष्ट्रीय भाषा, और घर पर बोलोगे तो मातृभाषा। आई होप यहाँ तक तो, अगर चलो इसी में बात कर लेते हैं व्याकरण, थोड़ा सा समय यहाँ पर देख लो। अब देखो कोई दिक्कत हो, 3 टॉपिक पढ़ा रहे हैं, भाषा, व्याकरण और लिपि, इसके बीच में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं व्याकरण की, यानी कि कोई भी अगर हम यहाँ पर वाक्य लिख रहे हैं, ठीक है, वाक्य लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, उसको सही रूप में पढ़ने के लिए ज्ञान कौन कराता है? आपका व्याकरण कहता है। व्याकरण क्या कहता है? शांत रहो। व्याकरण तुम्हारा क्या कहता है कि आप जो कुछ रूल्स हम दे रहे हैं उसको क्या कीजिए, आप फॉलो कीजिए, और आप जो ग्रामर लिखेंगे यानी कि जो भाषा बोलेंगे उससे आप सही ढंग से बोलेंगे। अब मन किया, मान लो कि अगर व्याकरण नहीं कहता कि हम कुछ रूल दे रहे हैं, नहीं देता, तो हमारा मन करता है उल्टा सीधा कुछ बोल देंगे, भैया सही है, क्या दिक्कत है? जाता हुआ घर है, आता हुआ नाचता है, पीता हुआ खाता, उल्टा सीधा कुछ बोल देंगे। तो ये कहा कि नहीं, सब लोग अपना अपना बना लगे, सब लोग अपना दादागिरी दिखाने लगेंगे, इसलिए कहा कि नहीं मेरा चीज फॉलो करो, मैं एक चीज दे रहा हूँ उसे फॉलो सब लोग करो, इस तरह क्या करोगे सबको समझ में आएगा। ठीक, तो ये क्या होता है, किसी भी भाषा को सही ढंग से लिखने और बोलने वाले सिखाने वाले शास्त्र को क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं। आई होप इतना क्लास का, आज का क्लास क्या होगा तुम लोग का समझ में आया होगा। इसका क्लास अगले क्लास में क्या करेंगे, नए चैप्टर से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बोलिए।